खाना खाते खाते मैंने अचानक अपनी चम्मच जूते के तले पर दबाई। फिर गार्ड से कहा कि यह गंदी है, बदलनी होगी। मैंने उसे गंदी चम्मच दी और एक नई ले ली। पास के एक साथी ने ध्यान भटकाया। किसी ने नहीं देखा कि मैंने असल में धो ली थी। पोटली में चम्मच तोड़ा, नेल कटर अलग किया, रेती से सिक्का पीस कर पाउडर बनाया, फिर चम्मच का हैंडल और कटर जोड़ा, जोड़ पर धातु का पाउडर छिड़का। फिर मैंने माचिस की एक गड्डी जलाई। तुरंत तेज गर्मी पैदा हुई। दोनों धातुएं कसकर जुड़ गईं। एक मजबूत औजार तैयार था। मैं सीधा दीवार के पास गया। कार्यक्षमता तुरंत बढ़ गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि एक गार्ड इधर आ रहा था और पहरेदार चार्ली सो गया था। ठीक उसी नाजुक पल में बगल के कैदी ने गार्ड को सलाम किया। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया की। मैंने वेंट को डिब्बे से ढका और वापस बिस्तर पर लेट गया। गार्ड ने एक नजर डाली। उसे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन औजार अभी भी जमीन पर था। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद मैं खुदता रहा। वेंट का छेद बड़ा होता गया। धातु की जाली पूरी तरह से दिख गई। जैसे ही सफलता करीब लगी, मैंने देखा कि जाली हिल नहीं रही थी। ये दो धातु के हुक से जुड़ी थी। मेरे पास अभी रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन काम पर जाते समय मैंने धीरे धीरे पिछली रात की फूल अपनी जेबों से गिराई। काम करते हुए मैंने धातु वाले लकड़ी के वेच देखे। तुरंत एक विचार आया। पार्टनर ने चिल्लाया, मेटल चेक थे, ये नहीं निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। चेक पॉइंट पर डिवाइस ने अलर्ट किया। मैं शांत रहा। लकड़ी का वेच निकाला, समझाया कपड़े टांगने के लिए है। गार्ड ने जब्त किया। सेल में वापस जूते की एड़ी से मैंने शांति से एक और वेच निकाला। मैंने जाली पर जोर से लात मारी। वह ढीली होकर निकल गई। झुककर देखा तो रास्ता सीधे कोठरी की छत तक जाता था। अंदर जाने के लिए छेद बड़ा करना था, पर दीवार तोड़ना बहुत स्पष्ट था। गश्तें अक्सर होती थीं, तुरंत दिख जाता। तैयारी के लिए मैंने फटे अखबार पानी में भिगो दिए। मैंने उन्हें दीवार की धूल से मिलाकर गाढ़ा पेस्ट गूंथा। फिर चौकोर बार बनाए और साथ ही से पेंट ब्रश मांगे। कुछ स्ट्रोक में विंड कवर तैयार था। फिर तैयार सिर का आकार निकाला। मैंने इसे त्वचा के रंग का रखा। सब कुछ ठीक था। मैं मार्ग में सरक गया और नकली वेंट बंद कर दिया। पाइप के सहारे मैं सावधानी से ऊपर चढ़ा। तभी एक गार्ड मेरी कोठरी की ओर आया। बगल वाला पहरेदार घबराहट से कांप उठा, पर गार्ड ने एक बार देखा और कुछ गलत नहीं पाया। इस बीच मैं ऊपर पहुंच चुका था। मैंने ऊपर देखा और जम गया। केवल एक निकास था। वह लोहे की सलाखों से बंद था और बहुत ऊंचा था। मैं वहां पहुंच न सका। कोई हल मिलता उससे पहले ही जांच फिर शुरू हो गई। गार्ड अपना डंडा उठाने झुका। उसकी नजर मेरे बिस्तर पर पड़ी। बाल ठीक नहीं लग रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ।